स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। सभी प्रश्न को क्विज की तरह लगाएं। तो आज का पहला प्रश्न है कि टाटा IPL 2022 में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कैप विजेता है। तो इसके आपके ऑप्शन ए जॉस बटलर, बी KL राहुल, सी हार्दिक पांड्या या फिर डी क्विंटन डी कॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉस बटलर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा। तो जॉस बटलर ने टाटा IPL 2022 में ऑरेंज कैप विजेता बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है इनमें से जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक मोटर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक मोटर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और तो वो पुर्तगाल देश से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांगो नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 12वां विश्व व्यापार संगठन यानी कि विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में सत्य नडेला की जगह किसने ली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टीव वालमर। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मलेशिया ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, जिससे कि आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मीथेन इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है लाफिंग गैस के रूप में, मार्स गैस के रूप में, टीयर गैस के रूप में, या फिर नॉन ग्रीन हाउस गैस के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्स गैस। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा मार्स गैस के रूप में मीथेन गैस जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्की। तो संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि UN ने टर्की देश का नाम बदलने की अनुरोध को मंजूरी दे दी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से इनमें से क्या बल के कारण रुक जाती है। तो ब्रेक लगाने पर इसमें से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ
यानी कि CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आज जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव बजाज। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है वह स्विट्जरलैंड के देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हैली धूमकेतु जो है इसके पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है 2061 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2061 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुब्रिकेंट। ये एक प्रकार का ऑयल होता है। ठीक है, लुब्रिकेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवता के लिए योग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में देना है। ठीक है, तो प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी मालदीव, सी वेटिकन सिटी या फिर डी श्रीलंका। तो जो भी सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और आपने मैंने टोटल 21 प्रश्न किए और 22वां ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहा। तो 21 प्रश्न में से आपने टोटल कितने सही आंसर दिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।